हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को पहले, इसके बाद हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं भाई? 6 फलन होते हैं। 6 के 6 आपको याद करने हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोण। आपको इसी क्रम में याद करना 6 के 6 फलनों को। ये 6 फलन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसके बाद यदि हमें सूत्र इसके निकालना है लंब बटे कर्ण, यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यह जो होता है कर्ण होता है। यह क्या होता है? कर्ण। और ये होता है लंब और ये होता है दोस्तों आधार। याद रखना, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कहलाती है कर्ण। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। ये आपको याद रखना है। तो मतलब समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या होता है? लंब होता है, आधार होता है और क्या होता है? कर्ण होता है। लंब को हम लिखते हैं एल, आधार को लिखते हैं ए और कर्ण को लिखते हैं के। तो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है दोस्तों? लाल बटे कक्का। साइन थीटा की बात करें तो साइन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कोस क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। ए क्या है? आधार है, लिखे दे रहा हूं। के क्या है? कर्ण है। और एल क्या है? लंब है। याद रखना, साइन थीटा, पहले साइन लिखा हुआ है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके नीचे चलेंगे, जैसे हम बोले कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। इस तरीके से आपको ये समकोण त्रिभुज में जो लंब कर्ण और आधार होता है, इस तरीके से इनको याद करना होगा। ठीक है। साइन का मान लंब बटा कर्ण, कोस का मान आधार बटा कर्ण, टेन का मान लंब बटा आधार, कोसेक का मान कर्ण बटा लंब, सेक का मान कर्ण बटा आधार, कोट का मान आधार बटा लंब। इस तरीके से आपको याद करना है। इसके बाद बात करते हैं संबंध की। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा। ये भी आपको याद रखना है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये इस तरीके से ये संबंध होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दो और होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी बहुत यूज करेंगे हम लोग दो सूत्रों को, ये भी संबंध के अंतर्गत ही आते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस और कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन। इसके बाद हमें मिलते हैं संबंध में ही क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान होता है एक। साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है? एक होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान होता है एक। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका मान कितना होता है? एक। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। 10वीं में, कक्षा 10वीं की बात करें यदि हम 10वीं के अंतर्गत जो आने वाले सूत्र हैं उन्हीं को देख रहे हैं। कहीं कहीं आपको ये भी मिला हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये सूत्र भी सत्य असत्य में पूछा गया है कहीं ना कहीं। इसके बाद इसकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ। ए माइनस बी का ये क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सूत्र भी देख लेंगे इसके साथ। यहाँ क्या होता है दोस्तों? साइन बी होगा। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। इसके बाद एक सूत्र और यूज हो जाता है इसी में, कक्षा 11वीं के ये दोनों सूत्र हैं लेकिन 10वीं में प्रयोग किए गए हैं। साइन टू ए क्या होता है? टू साइन ए इंटू कोस ए। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे सर्व समीकरणों को। सर्व समीकरणों को भी देख लीजिए। सर्व समीकरण तीन होती हैं आपकी। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीकरण है। और तीसरी सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण होती है। इसी को यदि मैं पक्षांतर कर लूं, इसी की तरह बनाऊं, तो हो जाएगा
जैसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी बनाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी को भी पक्षांतर करके अब हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे बात करें हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोस को पक्षांतर कर देंगे, प्लस का कोस है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कोस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा कोस की बात करें यदि तो लिखते जाऊं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन को पक्षांतर कर देंगे, प्लस में साइन है पक्षांतर करेंगे माइनस का साइन हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मान निकालना है हमें टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम 1 को पक्षांतर कर देंगे, प्लस में 1 ऐसा रहेगा माइनस का हो जाएगा, तो आप कहोगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके, इसके बाद कोसेक की बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि हमें कोट का मान निकालना है तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर। ये थी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण में हमने सभी के मान निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, सभी का मान हमने देख लिया। अब इसके अलावा कक्षा 10वीं की बात करें यदि हम, तो 10वीं में अब हमें मिलेगा क्या, पहले पुरानी किताबों में 90 माइनस थीटा भी था, अब लेकिन हट चुका है। अब हम पढ़ेंगे सारणी के बारे में। अब हम मिलते हैं सारणी, तो सारणी मैं करूंगा दूसरी क्लास